हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो कल हमने जे मेंस के शिफ्ट वन और शिफ्ट वन का मतलब फुल डिटेल में एनालिसिस किया था, और शिफ्ट टू का मैंने बस ऊपर ऊपर से बता दिया था कि शिफ्ट टू में क्या क्या है, कैसा पेपर कैसा आया था। तो आज शिफ्ट टू का हम लोग जे मेंस का पूरा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या रिड्यूस सिलेबस से कोई क्वेश्चन आया है या फिर पेपर का लेवल कैसा है, पेपर ईजी आ रहा है कि हार्ड आ रहा है। सारी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। तो डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ अपने बैच के बारे में। नीट अवतार सीरीज हम लोगों ने लॉन्च किया था, उसमें लगभग हमने फिजिकल केमिस्ट्री में सारे चैप्टर कर लिए हैं। कौन कौन से बचे हैं? एक इक्विलिब्रियम बचा है, एक थर्मोडायनेमिक्स बचा है और एक सॉल्यूशन चैप्टर बचा है। ये 3 चैप्टर हमारे बचे हुए हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इन तीनों को छोड़ के बाकी जो चैप्टर्स हैं उनसे मैं दिखाने जा रहा हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए चीज़ों से क्वेश्चन आ रहे कि नहीं। अगर जेईई मेंस में क्वेश्चन आ रहे हैं तो नीट में आएंगे ही आएंगे। और हमने फिजिक्स में पूरा मॉडर्न फिजिक्स कर लिया है, यूडीएम कर लिया है और सेमीकंडक्टर कर लिया है, ठीक है। फेब में पूरा 12th का फिजिक्स कंप्लीट कर लेंगे और मार्च में पूरा 11th कर लेंगे, ठीक। चलिए पहले दिखा देता हूँ, मैपिंग कर देता हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे आ रहा नहीं। पहला क्वेश्चन जो जेईई मेंस का शिफ्ट 2 का था, पूछा था डायमेंशन बता दो ए अपन बी स्क्वायर का, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन देखो, पी प्लस ए बाई बी स्क्वायर, यहाँ पर पी माइनस ए बाई बी स्क्वायर है, इजक्वल टू बी थीटा अपन बी, ये आर टी अपन बी माइनस बी दिया हुआ है। यहाँ से इधर कर दोगे तो आर और टी तो दोनों कांस्टेंट, तो उसका कोई मतलब है नहीं, तो बी माइनस बी दिया हुआ है, बी अपन थीटा बी अपन बी दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डाटा प्लस माइनस करके चेंज किया हुआ है। और ये तुम्हें अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का है, स्टेट ऑफ मैटर का, ठीक है। जो डेविएशन होता है आइडियल गैस का, उसी का ये इक्वेशन दिया हुआ, वंडरवाल गैस इक्वेशन, तो वही दिया हुआ है। वहाँ से इसको पूछा है, वहाँ पर भी केमिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इसको यूडीएम में करेंगे क्योंकि यूडीएम में मैंने देखो ये क्वेश्चन और 2-3 क्वेश्चन और कराया है। ऐसा नहीं है कि 2 ही क्वेश्चन कराया है, डाला नहीं कटआउट, बट 2 इसमें मैं डाल दिया हूँ ताकि देख लो कि हाँ वही क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो लिखा है देयर कैन बी पॉजिटिव जीरो इन वर्नियर कैलिपर, तो मैंने क्या बताया था, जीरो एरर निगेटिव एरर बताया था ना, तो मैं पॉजिटिव और निगेटिव एरर। और किसके वजह से होता है? तो हैंडलिंग और मिस हैंडलिंग की वजह से होता है। तो मैंने तुम्हें क्या बोला था कि जो भी एरर्स वाले हैं, देखो मैंने हाईलाइट करके दिया हुआ ना, यहाँ पे देखो सिस्टमिक एरर मैंने एक बताया था, एक रैंडम एरर बताया था। सिस्टमिक में 3 होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल, एक्सपेरिमेंटल और पर्सनल एरर। तो मैंने सारी चीज़ें तुम्हें एरर्स में ही समझा दिया था, पूरा डिटेल में समझाया था, और क्वेश्चन मार्किंग भी करा दिया था। तुम्हारे जो नोट्स देता हूँ उसमें मार्क करा दिया, देखो हाईलाइट किया हुआ नोट्स है ना, तो ये मैंने खुद से हाईलाइट किया हुआ था, ये पढ़ लेना ऊपर से, ठीक है। तो दूसरा हो गया। तीसरा देखो, बेब फंक्शन दिया है, थ्रेशोल्ड पूछ रहा है, ये देखो ये बेब फंक्शन या वर्क फंक्शन देना चाहिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज़ होता है। तो वर्क फंक्शन दिया है, ठीक है, हमसे वेवलेंथ पूछ रहा है। यहाँ पे क्या फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, यहाँ पे क्या वेवलेंथ पूछ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी जब अगर तुमको वेवलेंथ निकालने आ जाता है तो तुमने एनर्जी का क्या होता है यार, एच म्यू नॉट होता है ना, यही तो वर्क फंक्शन होता है। तो वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा, एच म्यू नॉट हो जाएगा। तो यहाँ से म्यू नॉट निकाल लो, ये एच अपॉन मतलब म्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन नॉट अपॉन एच हो जाएगा, बस निकाल लो। तो एक बार यहाँ पूछा, एक बार देखो 11.2 में वर्क फंक्शन दिया है, फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन दिया है और फ्रीक्वेंसी पूछा। देखो ये सेम क्वेश्चन 11.2 का क्वेश्चन देखो, वर्क फंक्शन दिया और फ्रीक्वेंसी पूछा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने कराया था तुम्हें, ठीक। यहाँ देखो वर्क फंक्शन दिया है और यहाँ पे वेवलेंथ पूछा, हमसे फ्रीक्वेंसी पूछा, यहाँ वेवलेंथ पूछा। तो तीनों क्वेश्चन देख लो एक ही जैसे हैं, बस वेवलेंथ की जब फ्रीक्वेंसी पूछा, ये वाला तो फ्रीक्वेंसी ही पूछा है, ठीक। तो जो चैप्टर मैं करा दिया हूँ बस उतने का ही मैपिंग कर रहा हूँ, जो नहीं कराया उसका मैं क्यों करूँ, ठीक है। लाइट अप इंटेंसिटी, देखो मैंने क्या बोला था, देखो म्यू आ गया ना, मैंने तुम्हें क्या बोला था, तुम वीडियो मेरे खोलना, लगभग 30 मिनट्स का लेक्चर होगा यूडीएम का, मैंने उसमें क्लियर कट बोला था कि जो म्यू वाला टर्म दे के इंटेंसिटी और प्रेशर पूछता है वो जेईई में से पूछता है। और हमसे अगर नीट में पूछेगा इंटेंसिटी और प्रेशर, तो हमसे सीधे फॉर्मूला पूछेगा 2p अपन 2i/c रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, ऑब्जर्विंग पे i/c, ये प्रेशर होता है, ठीक है। यहाँ पे रेडिएशन प्रेशर पूछा है म्यू का वैल्यू देके, तो हमको म्यू का वैल्यू, म्यू वाले फॉर्मूले नहीं याद करने क्योंकि वो जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। मैंने क्लियर कट तुम्हें बोला था, तुम एक बार मेरे लेक्चर को देखना कि मैंने क्या बोला था कि म्यू लगा कर भी फॉर्मूले होते हैं, लेकिन म्यू वाले फॉर्मूले में नहीं याद करने हैं, वो जेईई मेंस में आते हैं। तो देखो जेईई मेंस में आ गया म्यू वाले फॉर्मूले, हमारे में जो आएंगे म्यू का वैल्यू नहीं दिया होगा, वहाँ पे म्यू हमको नहीं पूछेगा, हमको नॉर्मल पूछेगा। तो नॉर्मल में रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए क्या होता है, 2i/c होता है, और ऑब्जर्विंग के लिए i/c होता है। देखो पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो नहीं पढ़ाया हूँ। देखो रिंग है सॉलिड स्फीयर का, और सॉलिड स्फीयर का रिंग है और सॉलिड स्फीयर है, पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। तो ये बताओ, मैंने तो काइनेटिक एनर्जी का बहुत सारे तुम्हें फॉर्मूले बताए थे, एक फॉर्मूला उसमें से लगे, लेकिन तो क्वेश्चन के देखो कितना कराया हूँ। काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, यहाँ पे सॉलिड स्फीयर का निकाल दो, ठीक है, ट्रांजिशनल निकाल दो, काइनेटिक निकाल दो। यहाँ एक्सीलरेशन पूछ लिया, रोलिंग विदाउट स्लीपिंग का एक्सीलरेशन पूछ लिया। मैंने क्या बोला था, श्री देवी हीरा रिंग,
सबसे ज़्यादा एक्सीलरेशन होगा सॉलिड का, फिर डिस्क का, फिर हॉलोस्फीयर का, फिर रिंग का। तो टाइम किसको सबसे ज़्यादा लगेगा? रिंग को लगेगा, क्योंकि एक्सीलरेशन सबसे कम है। तो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सॉलिड स्फीयर, डिस्क है, सॉलिड स्फीयर है। तो भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने सबसे पहले पढ़ाया था, उसी के बाद तो ये रोलिंग मोशन का कॉन्सेप्ट पूरा स्टार्ट कराया था मैंने। तो देखो 1 2 3 4 4 ही मत है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था। यहाँ देखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी का रेशियो पूछ लिया। तो तुमको यहाँ पे तो रेशियो पूछा, यहाँ पे क्या पूछा? यहाँ पे तुमको देखो बस काइनेटिक एनर्जी पूछा है, हमसे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है। यहाँ पे हमसे दोनों में नहीं कराया था, और यहाँ पे बस एक पूछा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखो कौन सा नीचे पहुंचेगा, तो नीचे के लिए एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा तुम्हें। तो एक्सीलरेशन कब निकालोगे? उसके पहले मैंने क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग पढ़ाया था तुम्हें। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी रोलिंग मैंने क्या बताया था? काइनेटिक एनर्जी ट्रांजिशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। ट्रांजिशनल में हाफ mv स्क्वायर, और ये हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यही तो बताया था मैंने, कुछ बाहर से नहीं पूछ रहा है, इतना ध्यान रखना। ये देखो न्यूक्लियस है, कार्बन 13 का ब्रेक हो गया, न्यूट्रॉन में एनर्जी रिलीज पूछ रहा है। एनर्जी रिलीज मतलब बाइंडिंग एनर्जी पूछ रहा है। बाइंडिंग एनर्जी मतलब देखो एक क्वेश्चन यहाँ कराया बाइंडिंग एनर्जी का, यहाँ देखो मास ऑफ प्रोटॉन, यहाँ बाइंडिंग एनर्जी कराया, यहाँ बताया एनर्जी रिलीज कितना होगा नाइट्रोजन न्यूक्लियस में। ये किसका है? ये कार्बन का न्यूक्लियस है, हमने नाइट्रोजन न्यूक्लियस में किया था। तो यहाँ पे कार्बन का न्यूक्लियस पूछा, हमने सॉल्व किया था नाइट्रोजन के न्यूक्लियस को। यहाँ पे देखो लिथियम का न्यूक्लियस का, यहाँ पे लिथियम का न्यूक्लियस का पूछा है, यहाँ पे कार्बन का पूछा है। तो 1 2 3 4 बहुत सारे क्वेश्चन तुमको अभी मिल जाएंगे जो मैंने कराया वहाँ पे। ठीक है, लॉजिक गेट देखो, ये देखो ये क्वेश्चन है ना, इससे तगड़े तगड़े क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये देखो जेमेंस का क्वेश्चन मैंने कराया था, जेमेंस का क्वेश्चन कराया था, ये 2022 में आया था। ये देखो क्वेश्चन सारे देखो वही चीज़ है, जे लॉजिक गेट के क्वेश्चन हर साल आते हैं। ठीक है, तो आने थे तो आनेंगे। जो लोग बोले थे रोलिंग मोशन हट गया है, देखो रोलिंग मोशन से क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे। तो रोलिंग मोशन हटा नहीं है, इसलिए मैंने रोलिंग मोशन तुम्हें पढ़ाया था। ठीक, तो ये हमारा हो गया लॉजिक गेट का। देख लो सारे क्वेश्चन, ये जिसका लेवल कुछ नहीं, इसका लेवल कुछ नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है। उससे तगड़े तगड़े क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी तुम्हें करा रखे हैं, और तुमने अगर तुम भी पेपर दोगे तो वो 6 क्वेश्चन जो आए हैं, 6 7 क्वेश्चन वो तुम कर ले जाओगे जो अभी तक पढ़ चुके हो। ठीक, केमिस्ट्री में आ जाओ। देखो केमिस्ट्री में पूछा था रिडक्शन पोटेंशियल बताओ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। तो भाई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का देखो पीएच दिया है 3, पीएच कितना दिया है? 3 दिया है। यहाँ देखो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का बताओ जिसका पीएच दिया है 10। तो मैंने क्या बोला था, ई नॉट इक्वल टू क्या होता है? माइनस में 0.059 इंटू पीएच। तो बस यहाँ पे सॉल्व कर दो, माइनस में 0.059 इंटू पीएच का वैल्यू 3 रख दो, हमारा रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, ये देखो फॉर्मूला देखो। फिर यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन पीएच यहाँ पे 10 दिया है, फिर हमसे पूछा ई नॉट, तो ई नॉट का वैल्यू क्या होता है? माइनस में 0.059 इंटू पीएच, पीएच 10 दिया, 10 से मल्टीप्लाई करो फिर 0.59 आ जाएगा। यही सेम क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये देखो यहाँ पे पूछ लिया जेईई मेंस में। ठीक, आगे बढ़ो। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है? तो मैंने क्या बोला था, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो मिनिमम होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो मिनिमम में देखो मिनिमम में है, तो कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम ही नहीं करेगा, ये हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही काम करेगा। तो ये हो गया। और यहाँ पर मैंने बताया था कि ClO7 प्लस में मतलब सबसे मैक्सिमम में है, तो ये डिस्प्रोपोर्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो कौन सा डिस्प्रोपोर्शन शो नहीं करेगा, यानी जो मिनिमम में होगा और जो मैक्सिमम होगा डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन नहीं शो करता है। तो यहाँ से भी लगा सकते हो। तो 3 क्वेश्चन देखो यहाँ पे मिल गया। ये तो डायरेक्ट हमारा स्टेटमेंट था, कराया था ना मैंने, देख लो। 3 मोलर NaOH सोल्यूशन इज टू प्रिपेयर्ड बाई इतना इतना वॉल्यूम बता दो। मोलैरिटी का क्वेश्चन है, मोलैरिटी चल रहा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम इन लीटर। देखो कितना क्वेश्चन कराया हूँ, मोलैरिटी 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 मोलैरिटी, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तो यहाँ करा दिया मैंने। तो तुमसे क्या पूछा है बाबू? वॉल्यूम पूछा है, तो मोलैरिटी इक्वल टू होता है नंबर अपन वॉल्यूम इन लीटर। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स अपन मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया? मास अपन मोलर मास। मोलैरिटी दिया है 3, मास कितना हो जाएगा? मास 84 ग्राम है, मोलर मास कितना होगा NaOH का? 23, 16 और 1 लगभग 40 हो जाएगा। 84 बाई 120 कर दो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेना यहाँ से। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन कितना होगा? देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए शो करो कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम्स द हाफ ऑफ टी हाफ। देखो 10 टाइम्स टी हाफ। देखो 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 देखो, चिल्ला चिल्ला के क्वेश्चन मैंने बोला था तुम्हें, बस इसका तुम मतलब जाके वीडियो देख लेना मेरी केमिकल काइनेटिक्स में। मैंने क्या बोला था कि बस इतना याद रखना कि 10 टाइम्स होता है, सॉल्व मत करना, 10 टाइम्स होता है इतना याद रखना। देखो जेईई मेंस में पूछा सेम क्वेश्चन। ठीक, ये देखो यही क्वेश्चन फिर से था, 60% कंप्लीट होगा, 50% कंप्लीट होगा, कितना टाइम लगेगा? बस अपना t इक्वल टू 2.303 0.0513 इन लॉग ए नॉट अपन ए नॉट, क्योंकि ये के क्या वैल्यू दिया है यहाँ पे 0. के का वैल्यू निकाल देंगे ना, यहाँ निकाल के पुट कर देंगे। यही सेम क्वेश्चन था, इसको तुम ऐसे भी ये फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे लगाया मैंने 2.303 लॉग ए अपन ए नॉट अपन ए हमारा कितना होता है? बचा हुआ होता है। तो वही सब दोनों फॉर्मूला लगाया था। तो ये केमिकल काइनेटिक्स का था। तो अभी तक मैंने तुम्हें दिखा दिया कि जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था तुम्हें, जो क्वेश्चन बताया था वही क्वेश्चन आए हैं और एनसीईआरटी से ही आए हैं। ठीक है, चलो अब मैं दिखाता हूँ तुमको बेसिक जो चीज़ें थी। ये देखो तो बता दिया तुमको। दूसरा देखो नंबर ऑफ नॉन पोलर
पोलर नॉन पोलर एकदम इजी क्वेश्चन है, कौन सा पोलर होता है कौन सा नॉन पोलर होता है। 3 मोलर मोलैरिटी था, ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है। हेबर्स प्रोसेस किसके लिए होता है, कौन किसके लिए होता है, कौन सा इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है। बेकर प्रोसेस में PDCl2 होता है, ये हमारा PDCl2 होता है, और ये तुमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में लास्ट में तुमको मिल जाएगा, ठीक है, ये लिखा हुआ। तो ये गलत हो गया, पॉलीथीन वाला सही है, जिगलर कैटलिस्ट है। ये तुम कहोगे भैया ये तो पॉलीमर्स का दे दिया, पॉलीमर्स में नहीं दिया हुआ है, हर जगह दिया हुआ है, कई जगह पे तुमको मिल जाएगा जिगलर कैटलिस्ट, ठीक है। हेबर्स प्रोसेस फोटोग्राफी में ब्रोमाइड लेते हैं, हेबर्स प्रोसेस में आयरन लेते हैं, ठीक है, NH3 के लिए होता है हेबर्स प्रोसेस। ये तुम्हारा दोनों का मिक्स था, इनऑर्गेनिक का था और फिजिकल का। तो इसको इनऑर्गेनिक में रखो, क्योंकि पीबीएस से जब तक तुमको ये नहीं मालूम होगा पीबीएस से पीबीएस ऊपर में जाता है, ग्रुप 14 का है ये, तब तक तुम निकाल नहीं पाओगे। ये भी एकदम आसान सा क्वेश्चन था, इजी, थोड़ा सा इसको हम लोग मॉडरेट में रख सकते हैं, बट आसानी है, कुछ नहीं है, ठीक है। स्पिन ओनली मैग्नेट किसको नहीं आता यार, फॉर्मेशन है C4+4, C+, ये देखो पीरियडिक टेबल, मतलब ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन होता है। ये C+4 क्या होता है, C+4 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा ना, तो दूसरा सही है और पहला भी सही है। C+4 क्या होता है, इनर्ट गैस, C+4 का कंजुगेशन निकालोगे तो इनर्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता, N3-, ठीक है, बता दिया हूँ। क्वांटिटी जो टेम्परेचर से चेंज नहीं होती भैया, कौन सा चेंज होती है टेम्परेचर के साथ, जिसके पास वॉल्यूम होगा वो चेंज होगा, वॉल्यूम मोलैरिटी में होता है तो मोलैरिटी। ये मैंने सॉल्यूशन में तुमको अभी कराने वाला हूँ, लेकिन मैंने बताया नहीं था ऑलरेडी तुमको, मतलब कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है यार, फिर भी ये तुमको मैंने बताया नहीं था। बट अगर तुम ध्यान से NCERT के मोल कॉन्सेप्ट वाले को हाईलाइटेड देखोगे, ये वाले नए वाले हाईलाइटेड नहीं, मैंने पुराने वाले में कराया था, परेशान मत रहो। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। रिडक्शन पोटेंशियल बता दिया मैंने, -0.05923, देखो माइनस डायरेक्ट PS मल्टीप्लाई कर देते हैं। आइडेंटिफाई कौन सा D2sp3, एकदम हलवा क्वेश्चन। ये देखो, ये भी अगर तुम चाहते हो तो डेल्टा जी अभी तुमको लगाया हूँ, सो डेल्टा जी इक्वल टू -2.33 RT log Kc। डेल्टा जी कितना होता है, डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S करके कुछ होता है, ऐसे फॉर्मूला यहाँ से तुम निकाल सकते थे, लेकिन ये थर्मोडायनेमिक्स में बताऊंगा, इसलिए मैंने इसको रखा नहीं है अभी, ठीक। ये P ब्लॉक का क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, हलवा सा। ये कौन सा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा, आसान सा क्वेश्चन। कौन सा D10 कॉन्फ़िगरेशन, आसान सा क्वेश्चन। कौन सा फिनोलिक ग्रुप टेस्ट होता है, भैया थाइलिन डाई टेस्ट करते हैं, फिथलिन मतलब हाँ सही है, फिथलिन डाई टेस्ट चाहिए, यही टेस्ट होगा फिनोलिक ग्रुप के लिए। अरे तुम जाओगे अमाइंस वाले चैप्टर में भी कुछ फिनॉल वाले रिएक्शन दिए होते हैं, वहीं से उठा लो इसको। HI का देखो, HI ईथर का रिएक्शन में हर बार बोलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको अच्छे से कर लेना। तो ये बहुत हलवा चीज़ होती है, बस जिसको मालूम होगा वो कर लेगा। देखो HI था, आई है यहाँ तोड़ेगा, आई यहाँ चला जाएगा, H यहाँ चला जाएगा, ये देखो दूसरा ऑप्शन। मैच द कॉलम, ये देखो CaCl3NaOH, कुछ नहीं है यार, क्या ही बोलो तुम्हें। एक जब बॉइल करते हो तो प्राइमरी स्ट्रक्चर को कुछ नहीं होता, सेकेंडरी टर्सरी खत्म हो जाते हैं अपना। बीच तो बोलेंगे एसन, कौन एसनोन रिएक्शन नहीं देता है, एसनोन के लिए क्या होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है ना, अब चेक कर लो वहाँ से। सेकेंड होमोलॉग क्या होता है, CH2 बढ़ाते जाओ, एक CH2 बढ़ाओ, 2 में CH2, सेकेंड में 2 बार CH2 बढ़ा दो, बस बात खत्म। CH2 है, B2S6, ये हमारे NCERT का रिएक्शन, एक क्वेश्चन आउट ऑफ NCERT नहीं है, सारा NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। 9.3, ये देखो, ये थोड़ा सा मैं इसको अच्छे क्वेश्चन रखूंगा, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन अभी तक मिला, दो अच्छा है, क्योंकि दोनों ऑर्गेनिक का भी और फिजिकल का दोनों कंसेप्ट लेके ये चल रहा है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी 4-5 स्टेप होते हैं, सबको पता होता है। 25, ये देखो POC प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आ गया क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। अगर तुमने थियरी पढ़ा है तुम निकल जाओ। नितेश देवनानी सर का मैंने तुम्हें एक जो ऑर्गेनिक वाली वीडियो दी है उसमें नितेश देवनानी सर के बारे में बताया कि कैसे करना है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। कितने कायरल सेंटर्स हैं, किसको नहीं मालूम यार कायरल सेंटर कौन होते हैं। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, किसका बॉन्ड लाइन किस कैसे बनेगा, कौन नहीं बता पाया यार बॉन्ड लाइन किससे बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए केमिस्ट्री का, तो मैं केमिस्ट्री का तुम्हें डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे। केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक एकदम ईजी थी, ऑर्गेनिक में ईजी थी, एक क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा हार्ड था, ठीक है। और फिजिकल तो ईजीएस्ट थी, फिजिकल क्या थी, ईजीएस्ट थी, समझ गया ना। अब आ जाओ फिजिक्स पे। फिजिक्स देखो, फिजिक्स भी बहुत हलवा है, देखो पहला तो बता दिया मैंने, दूसरा बता दिया मैंने वर्नियर RLC सर्किट। देखो LCR सर्किट से नीट में लास्ट ईयर 2023 में 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो और मैंने ये क्वेश्चन जो 75 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैंने जो लिस्ट बनाई है उसमें तुम देखना LCR को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने रखा है। LCR और मैंने AC से बस 2 ही टॉपिक उसमें रखे हैं, LCR और ट्रांसफार्मर। तो क्वेश्चन 99% चांस होता है कि यहीं से आता है, LCR से, ट्रांसफार्मर से, देख लो यहीं से आ गया LCR से। तो 75 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो देख लेना, नहीं देखे हो तो मैं कुछ दिनों में एक नया मतलब 100 टॉपिक्स बना के देने वाला हूँ तुम लोगों को। देखो स्टोन इज रिलीज, फ्री फॉल स्टोन हो रहा है, क्या है यार कुछ नहीं है, अपना वो फ्री फॉल वाला इक्वेशन लगा दो
और ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो। हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन का क्वेश्चन है ये, बस बात खत्म। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, सॉल्व हो जाएगा। देखो लास्ट सेकंड में ना दैट इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, बस सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। टाइम को निकालना पड़ेगा, यहाँ से पहले टाइम निकाल लो। लास्ट सेकंड में हाफ जी टी स्क्वायर ही कवर करता है वो, ठीक है। ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, बताऊंगा मैं तुम्हें जब कराऊंगा। तो कह रहा है एंगल मेड बता दो 12 की। ये देखो अभी मैंने तुम्हें जब रोटेशनल का एक क्वेश्चन कराया था तो तुम्हें बोला था कि लैडर है, लैडर जब स्लिप करती है यहाँ स्लिप नहीं कर रही है तो यहाँ पे नॉर्मल निकालना सिखाया था और यहाँ पे नॉर्मल निकालना सिखाया था। तो वही सेम चीज़ है, यहाँ पे नॉर्मल निकालो, यहाँ पे नॉर्मल निकालो। बट ये मैं ये तो इसको तुमको न्यूटन्स एनलम में रखना पड़ेगा इसको, ठीक है। इसलिए मैंने बोला नहीं था। ये भी क्वेश्चन आसान ही है, बस चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा, टॉर्क को बैलेंस करना पड़ेगा, चार्ज नहीं बोला टॉर्क को। ये क्वेश्चन भी देखो मैं करा चुका हूँ तुम्हें, ये क्वेश्चन भी करा चुका हूँ मैं तुम्हें। सीढ़ी वाला क्वेश्चन था, टॉर्क को बैलेंस करना था, ठीक है। ये देखो N2 ये N1 और इसको बैलेंस करना है तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज के बराबर कर दो बस। तो क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज mg, अगर ये पूरा L था, देखो ये पूरा अगर L था तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा mg L/2, हाँ सही, L/2 cos 60 और ये N2 इंटू L, N2 इंटू सही सही तो है। टॉर्क को बैलेंस करना मैंने बहुत अच्छे से सिखाया था कि टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू टॉर्क क्लॉकवाइज होता है, बहुत अच्छे से सिखाया था तुम्हें। तो देखो उसका एक क्वेश्चन तुम देख लेना सीढ़ी वाला, वही क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है, बस कुछ और है नहीं, वही क्वेश्चन है। ये देखो एक्सीलरेशन बता दो क्या होता है, कुछ नहीं होता, बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है। तुम्हें ऐसे फॉर्मूले बता दूंगा कि ये तुम चुटकी में लगा दोगे, मतलब 10 सेकंड नहीं लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। बस एक बार मुझे मैकेनिक्स पे आने दो, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस जब तुम खोलोगे 75 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो तुम्हें वहाँ दिखेगा कि CP/CV का जो रेशियो होता है वो मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है तो एडियाबैटिक टॉपिक है। एडियाबैटिक में जो PV पावर गामा होता है कांस्टेंट होता है ये, PT पावर गामा अपन 1 में गामा कांस्टेंट होता है ये, और एक और होता है, ये जो तीनों इक्वेशंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो मैं 75 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बता चुका हूँ तुम्हें। अभी मैंने ये टॉपिक्स कराए नहीं है, जब कराऊंगा तुम देखना क्वेश्चन तुम कितने आसानी से कर ले जाओगे। आसान सा क्वेश्चन था ये, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ये भी आसान क्वेश्चन होता है, टाइम पीरियड निकालना था। वेव फंक्शन वाला मैंने करा दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड नीट PYQ जब तुम ऑन करोगे खोलोगे सेम क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा, वही सेम क्वेश्चन उठा के उसने पूछ लिया है। एक्सटर्नल फोर्स लिखा है इलास्टिसिटी, देखो ये फिर हमारे पास क्या आ गया मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया। तो जब तुम्हें कराई जाएंगी तो थ्योरेटिकल तुम्हें अपने आप आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होना। देखो जब बुलेट लॉस करता है 1/3 ऑफ वेलोसिटी तो इसका फॉर्मूला क्या होता है v²/2, नहीं इसका फॉर्मूला होता है n²/2n-1 होता है। इतना लॉस कर देगा तो इसका हमारा आंसर यहाँ से निकाल सकते हो, डायरेक्ट आंसर निकालते हैं, ये ट्रिक होता है, ठीक है। अगर तुम अपना डायरेक्टली देखो निकालोगे तो इतना लेंथी प्रोसेस करोगे। ये फॉर्मूला अगर मालूम है तुमको n²/2n-1 कितना, n हमारा कितना होता है, कितने फैक्टर्स लूज किया, आंसर तो निकल गया, ठीक है। तो अभी देखो मुझे अभी तक याद है फॉर्मूले, मैंने देखो अभी तक इसको मतलब टेस्ट नहीं, लेकिन मुझे अभी तक याद है क्योंकि मैंने सारे इतनी बार फॉर्मूले याद किए थे। 18 से 165 गया मैं अपने बस फॉर्मूले के दम पे, बस फॉर्मूले ही मेरे याद थे, फॉर्मूले इतना मतलब तगड़े तरीके से याद किया था कि पूछो मत। तो अभी तक मुझे सारी चीज़ें याद होती हैं। तो अगर वो फॉर्मूले तुमने याद कर लिए तो क्वेश्चन आएगा तो उड़ा कर रख दोगे, ठीक। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है, टोटल काइनेटिक एनर्जी n/2 FRT होता है, जानते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कुछ पूछा ही नहीं है। लाइट ऑफ इंटेंसिटी वाला बता दिया मैंने, म्यू तुमको देगा जे मेंस में म्यू, हमको देगा नीट में म्यू नहीं देगा, बस डायरेक्ट देगा। रिंग वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया तुम्हें। बोल्ट मीटर है, ये देखो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नीट का है, हमारे नीट से ही क्वेश्चन ये उठाया गया है। नीट में देखना शायद 2021 में, देखना 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे दिया, लेंथ डबल करो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी पे डिपेंड ही नहीं करता बाबू, ये तुम्हें पढ़ाया नहीं है अभी, जब मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा तुम्हें समझा दूंगा मैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड ही नहीं करता किसी पे, कोई चेंज ही नहीं होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ये एनएलएम का क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द पोटेंशियल सरफेस, बिल्कुल सही बात है। अरे 90 डिग्री हो गया तो वर्क डन जीरो हो जाएगा ना, 90 डिग्री पे क्या होता है FS cos 90 हो जाएगा, तो cos 90 को जीरो तो जीरो हो जाएगा, पहला दूसरा दोनों सही है। ये क्वेश्चन तुम्हें बता दिया मैंने, ये भी क्वेश्चन बता दिया मैंने तुम्हें। देखो मैंने क्या बोला था, या तो LCR पूछेगा या तो ट्रांसफार्मर पूछेगा, देखो ट्रांसफार्मर से भी पूछ लिया उसने। तो जो बोल रहा हूँ इतना ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा मेहनत किया हूँ तब बोल रहा हूँ, ठीक है, आदत हो गई है क्या आने। ये देखो ये हमारे पास पोलराइड्स के क्वेश्चन आ गए, I=I0 cos², ये यार बहुत आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये जब मैं कराऊंगा ना वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स जब कराऊंगा तुम देखना कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे रे ऑप्टिक्स के। झूठ में ही लोग परेशान होते हैं रे ऑप्टिक्स से। सिंपल सा फॉर्मूला, ये देखो ओपन क्लोज आर्गन पाइप, जब तुम खोलोगे, जब तुम देखो, जब तुम
75 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खोलोगे, वहाँ पर तुम्हें बताया गया है ये पोलराइड्स वाले क्वेश्चन कर लेना। वहाँ पे तुम्हें बस 2 ही टॉपिक बताया हूँ, ओपन आर्गन पाइप, क्लोज आर्गन पाइप, और इसमें ये पोलराइड वाले क्वेश्चन बताया था। और बेब्स मैंने बताया था कि डॉपलर इफेक्ट कर लेना और थोड़ा बहुत अपना बेसिक नॉलेज रखना बेब्स के बारे में, बस इतना ही बताया था मैंने, चेक कर लेना। गैल्वेनोमीटर है, करंट डिफ्लेक्टेड बाई पाई बाई 10। अरे यार कुछ नहीं है, आई डायरेक्टली पोस्ट क्या होता है, थीटा होता है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन एंगल होता है। ये सिंपल सा फॉर्मूला पूछा और कुछ नहीं पूछा है। टॉर्क पूछ लिया यहाँ पे, टॉर्क क्या होता है, पी साइन थीटा होता है, फॉर्मूला रखो अपना आंसर लाओ। कुछ है नहीं, सब फॉर्मूले पर ही हैं। न्यूक्लियस एटॉमिक नंबर 50, रेडियस इतना है, पोटेंशियल फिर वही चीज, पोटेंशियल क्या होता है, Q/R, बस फॉर्मूला ही पूछा और कुछ नहीं है। प्रेशर इनसाइड कितना है, होल इतना दिया, स्मॉल होल में पाइप प्रेशर चेंज उतना, स्पीड ऑफ वाटर। ये देखो लिक्विड का क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। फॉर्मूला रखो अपना आंसर तुरंत लाओ, फॉर्मूला रखो आंसर लाओ, फॉर्मूला रखो आंसर लाओ, कुछ नहीं है। तो 28। तो अभी तक मुझे फिजिक्स में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिला जो तुम बिना फॉर्मूले के ना कर पाओ। तो फॉर्मूला और थ्योरेटिकल, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिजिक्स एकदम ईजी था, ठीक है, मीडियम नाम का कोई चीज़ नहीं था। डायरेक्ट अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो तुम क्वेश्चन कर ले जाओगे, फॉर्मूला नहीं याद है तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये हमारी यही सेकंड फेज की एनालिसिस। कल अगर पेपर होता है, कल पेपर शायद है, पेपर होगा, मुझे पेपर भेजना, मैं उसका भी एनालिसिस करके तुम्हें दिखा दूंगा, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरे 18 से 165 जाने में सिंपल सा फंडा था, फार्मूला का ही फंडा था। तो डेली के लिए अपना निकाल लो टाइम फार्मूले के लिए। फार्मूले अगर तुम याद रखोगे 35 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। देखो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो बिना फार्मूले के ना हो, जो फार्मूले से ना लगे, ठीक है। तो ये हमारी हो गई आज की एनालिसिस। और एक चीज़ और, इसके नोट्स वगैरह तुम्हें कहाँ मिलेंगे, इसके नोट्स वगैरह तुम्हें मिलेंगे कहाँ पे, देख लो, बताता हूँ, 1 मिनट का टाइम दे दो मुझे। इसके नोट्स तुम्हें मिलेंगे, कहाँ गया, ये मिलता नहीं है, बताता हूँ, रुक जाओ। इसके नोट्स तुम्हें मिलेंगे मेडिकोहोलिक अभी चैनल पे, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लेना नोट्स और PDF के लिए, ठीक है। चैनल का अपने लोगो डाल देता हूँ ताकि नोट्स शेयर करने में आसानी हो जाए। बाकी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहना यार, तुम ही लोगों के लिए बना रहा हूँ, नहीं तो मुझे इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुम लोगों में से कमेंट किया था कि इन्होंने एनालिसिस कर दो, तो देखो एक चीज़ एनालिसिस में क्या है, रिड्यूस सिलेबस से कुछ नहीं आया है। जो चीज़ें हैं, जैसे रोलिंग मोशन कह रहे थे हट गया, लेकिन मैंने रोलिंग मोशन पढ़ाई क्योंकि रोलिंग मोशन नहीं हटाया। जैसे पोटेंशियोमीटर हटा है तो पोटेंशियोमीटर से नहीं आएगा, ट्रांजिस्टर हटा है ट्रांजिस्टर से नहीं आएगा, बट जो चीज़ें हैं उनसे आएंगी चीज़ें, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। कल हमारा लेक्चर है, ठीक है, किसका, स्टेट ऑफ मैटर का कुछ पार्ट जो रिलेटेड है, मतलब उसके बिना थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ पाएंगे, वो पढ़ेंगे, और केमिकल इक्विलिब्रियम दोनों हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।